बालकों का समय अनुसार जब 7वां गर्भ धारण किया है, योग माया से खींच करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। समय अनुसार आज ये चर्चा फैल जाती है कि 7वां गर्भ खंडित हो गया है। समय अनुसार जब देव की 8वां गर्भ धारण करती है, कंस को पता चल गया कि देवकी ने 8वां गर्भ धारण किया है। उसी समय हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, जेल के ताले बंद कर दिए, दूतियां दरवाजे पर बिठा दी, सेवादारों से कह दिया, अये सेवादारों, मेरी बहन देवकी को सड़ा गला भोजन देना ताकि मेरा काल कमजोर पैदा हो। अगर बलवान पैदा होगा तो मारने में परेशानी आएगी, अगर कमजोर पैदा होगा तो मूली की तरह ऐंठ देंगे। इतने भक्त बैठे हैं पंडाल में, अपना अपना दिमाग लगाना कि भगवान के सामने किसी की चालाकी चली जा सकती है? नहीं चल सकती है। भगवान के सामने किसी की चालाकी नहीं चल सकती है। मेरा मालिक देना जानता है महाराज, तो लेना भी जानता है। अगर मालिक से रिश्वत चलत होती, भगवान से चालाकी चलती होती और रिश्वत चलती होती, तो फिर भैया पता नहीं इस देश का क्या होता। लेकिन मेरे मालिक क्या नहीं चले, उसके घर रिश्वत नहीं चले, चालाकी, मेरे लेन देन की रीति यही सुन भैया। बाकी समझदार तो चुप रहता है, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान में है सब लोगन को खाता। अरे प्यारे, हम सब एक पिता की संतान है। कोई मेरी माँ है, कोई मेरे पिता है, कोई मेरा भैया है, कोई मेरी भाभी है, कोई मेरी बहन है, कोई मेरी चाची है, कोई मेरी ताई है, कोई भतीजा है, कोई भतीजी है। हम सब एक पिता की संतान है। और फिर भी इस संसार में इतनी रफ्तारी से ईर्षा भाव फैल रहा है, इस बात का मुझे कष्ट है। एक पल के लिए झांक करके देखो कि ये जीवन एक कागज की नाव के समान है। अच्छा, एक बात और बताएं, बड़े ध्यान से सुनना। हर भक्त समुद्र में नाव पर बैठा है। इस समय हम सब लोग कहां बैठे हैं? नाव पर। हर भक्त इस संसार रूपी समुद्र में नाव पर बैठा है, और कब किसकी नाव में झोंका लग जाए ये कौन जाने है? कब किसकी नाव में झोंका लग जाए ये कौन जाने प्यारे। इसलिए बड़े प्रेम से जिंदगी जी लो, बड़े आनंद से जिंदगी जी लो। सब हम एक पिता की संतान है। ऊंच नीच और भेदभाव की दीवालों को तोड़ दो, बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदतें छोड़ दो। हम सब एक पिता की संतान, मेरा एक ही मालिक है। एक मालिक ने हम सबको भेजा है, और जाना है तो एक मालिक के ही पास जाना है। एक बात याद आई, यही बताए दे परीक्षित जी महाराज। एक संत भगवान एक गांव में जा रहे थे, तो एक भैया रहे थोड़े सनकी टाइप के, तो बिन्ने कही जे बाबा दिमाग खराब करे रात, रोज सड़क धरे रात। तो बिन्ने झपट के बाबा जी को कमंडल छिड़ाओ, भज दो गांव की तरफ। बाबा जी का कमंडल छिड़ा करके और गांव की तरफ भागना शुरू कर दिया। अब भैया तो भागे गांव की तरफ कमंडल लेके, और बाबा जी भागे शमशान की तरफ। लोगन ने कही ये बाबा पागल है। काहे बाबा जी कहां जा रहे हो? के शमशान में जा रहे के इस गांव का एक लड़का हमारा कमंडल ले गया। के तो पागल हो ये का, ऐसा तो ना है भांगा के पी लियो। अरे गांव में जाकर के लड़के को ढूंढो, शमशान में क्या करोगे? तो बाबा जी बोले के इतना बड़ो एटावा हम कहां जाए के ढूंढे, लेकिन जाई शमशान में भजन करो करे काउ दिन तो यही है, यहाँ तो निकल के जाए नहीं पाइए। एक बात और बताऊं, किस समझदार ने, किस महान ने
उस जगह का नाम शमशान रखा है। सम माने बराबर और शान माने शान। वहां जाकर के परीक्षित जी महाराज सबकी शान बराबर है, हैं? मोतीचूर चबाने वाले उसी घाट पर आए और रूखी रोटी खाने वाले उसी घाट पर आए। आया है वो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चले, कोई बंधे जात जंजीर। कथा प्रेमी भैया हाथों में हथकड़ियां डाल दी, पैरों में बेड़ियां डाल दी, जेल के ताले बंद करा दिए। सेवादारों से कह दिया मेरी बहन को सड़ा गला भोजन देना ताकि मेरा काल कमजोर पैदा हो। कथा प्रेमी भैया आज देव की ये हालत देख के रोने लगी है। 10-10 दिन की रोटी सड़ी हुई, मेरी हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, अब ये जीवन में खत्म कर दूंगी, नष्ट कर दूंगी। अब दुख दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। आज देव की सच्चिदानंद को ध्यान करके रोने लगी। सच्चिदानंद अब आत्महत्या करके मर जाओगी, दुख दर्द हमसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। क्या बोली है देव की, ध्यान देना। अरे मैं तो आत्महत्या करके मर जाऊंगी। भैया के दुख दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं, अब मैं मौत कर लूंगी। आज देव की बैठ के रोने लगी, कहने लगी प्रभु क्या मेरे बुरे कर्म है जो मैंने जीवन का आनंद नहीं जाना है। क्या मेरे बुरे कर्म है प्रभु जो मैंने जीवन का आनंद नहीं जाना है। आज देव की रो करके क्या कहने लगी प्रभु, मेरी हरिले विपत्ति कर तार। मैंने सुना है जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। प्रभु मैंने सुना है जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। मेरी हरिले विपत्ति कर तार और देव की जेल